حضرت ابن جوزی रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दरवेश थे, हजरत अबू हाशिम उनका नाम था। कहते हैं बड़ी मजबूरी थी, मुझे कहीं जाना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी। अचानक एक कश्ती गुजरने लगी तो मैं भी सवार होने लगा तो अल्लाह ने मुझसे कहा कि ये एक साहब बैठे हैं, बड़े अमीर हैं, साथ उनकी कनीज़ है, इन्होंने मुझसे बुक कर ली है सारी की सारी, की अकीदा सी सालम करा लिया टांगा, वो सारी की सारी बुक कर लिया, तो मैं तो किसी को नहीं बिठा सकता। तो वो जो साहब बैठे थे बड़े सेठ आदमी थे, कहने लगे मियाँ आप किसी और कश्ती में, जो उनकी कनीज थी ना, वो कहने लगी चेहरे से कोई एक आदमी लगता है, चलो इतनी सवारियों की जगह है, किसी कोने खुदरे में बैठ जाएगा, हमारा क्या जाएगा। अच्छा चलो आ जाओ। इतने कोने में बैठ गया, थोड़ा रास्ता आगे गया, उन्होंने खाने का सामान निकाला, मुझे भी खिलाया, लेकिन खाते खाते मेरी नजर पड़ी तो उसमें तो शराब के बर्तन भी थे माज़अल्लाह। फिर उस शख्स ने खाना खाने के बाद उस कनीज से कहा कि मुझे माज़अल्लाह गाना सुनाओ। वो गाने गाने लगी, ये मेरी तरफ मुतवज्जे होने लगा, मुझे कहने लगा सुनो, मैंने कहा मैं ये नहीं सुनता। फिर मेरी तरफ शराब बढ़ाई, मैंने कहा मैं नहीं पीता। तो कहने लगा तू क्या सुनता है, तू क्या सुनता है। तो कहने लगे मैं सुनाऊं क्या सुनता हूं। कहा सुनाइए। फरमाते मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग, मैं आपको यकीन से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी दूर गुजर गई है मस्जिद से, उन्हें को बंदा चाहिए जो थोड़ा सा जाके पैगाम हक सुनाए। उनको पता ही नहीं है कि दीन मीठा कितना है, हसीन कितना है, कुरान में चाशनी कितनी, सरकार की तारीफ का, नात खानी का रंग कितना शानदार है। मेरा यह मानना है कि जिसे रब रसूल के रंगों की खुशबू का पता चल गया ना, फिर दुनिया का कोई और रंग उसे अपनी तरफ मायल कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोगों ने सूंघा नहीं है, आए नहीं है, करीब नहीं आए। तो शेख अबू हाशिम कहते हैं, मुझे कहने लगा सुनाओ ना। अमीर आदमी था, कभी इस तरफ गया ही नहीं था। ढेरों लोग हैं जो नहीं मस्जिद जाते। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत की हिरस ने इतना अजीब उलझा दिया कि कब्रों तक पहुंच गए तुम। बहुत सारे लोग हैं कब्र में चले जाते हैं, मस्जिद में नहीं आते। तो कहते हैं मैंने उसे चंद आयतें सुनाई, उसकी तो कैफियत ही बदल गई। कहने लगा मौलाना जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी है, अब तौबा कर लूं तो मालिक माफ कर देगा। कारनामे खतरनाक हैं, पीछे रजिस्टर काला स्याह, माफी हो जाएगी। दौलत बड़ी थी तो फिर हमने भी शराब कबाब शुबाब में उड़ा दी सारी, माफ कर देगा। तो कहते हैं मैंने कहा हो बंदे के आने की देर है, उसकी रहमत तो फौरन ही कबूल कर लेती है। वैसे भी अदल करें थे थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले तुझे फजल करें थे, फिर तो बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। कहते उसने उस कनीज को आजाद किया, दौलत अल्लाह की राह में खैरात की, 40 साल मेरे साथ रहा। फिर मैंने उसकी जुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना। एक की बात करता था, कहता था शेख काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, जिंदगी से ये गिला है कि तू जरा देर से मिला है। पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और दिन बन जाते, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत। आप फरमाते फिर वो 40 साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ, मैंने ही दफन किया, मैंने ही कब्र में उतारा, जनाजे का एहतमाम भी मैंने ही किया। मेरा यार था, दिल लग गया था, प्यार हो गया, मैं परेशान रहता। एक दिन ख्वाब में मिल के मुझे कहने लगा फिक्र न कर, मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है, मैंने उसे बड़ा करीम पाया है, माफ करने वाला पाया है, दरगुजर करने वाला पाया है। उसने फजल फरमा दिया, मेरे गुनाहों पर उसके अफू दरगुजर का कलम चल गया है, और मेरे हक में जो फैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है, फजल वाला ही फैसला आया है।